का मकान। धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती है और अच्छी होती जाती है। तो जो आप ये बदलाव देख रहे हैं, बदलाव एक सकारात्मक बदलाव है। पहले की जो चीजें थी अब वो बदल रही है। आप खुद लोग देखते होंगे आपके वार्ड में, हम आगे भी जारी रखेंगे और पुलिस विभाग को आप सभी लोगों का, वार्ड वालों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप ये सोचोगे केवल पुलिस बदल जाए, आप सभी लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि अपने जीवन में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव है। आपकी 2010 में क्या इनकम थी, बदलाव लेकर आता है। और ये उसी का, चौकी का जो बदलाव है, ये उसी का हिस्सा है। जितनी अच्छी चौकी होगी उतनी अच्छी आपको सुविधाएं मिलेगी। और आप सभी लोगों को भी ये बदलना है कि आपके क्षेत्र में जो माहौल है उसको। सर, लोकार्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोढ़ा साहब, एडिशनल एसपी श्री अंतर सिंह कनेश साहब, नगर पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश श्रीवास्तव साहब, सर ऊपर आ जाएं। मैं आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूं और सभी पत्रकार साथी, वार्डवासी और हमारे सभी स्टाफ के गण, आप सभी लोगों का भी यहाँ स्वागत करता हूं। आज दौलतपुरा चौकी के जीर्णोद्धार वाले भवन का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। ये चौकी 2009 में बनी थी और उसके बाद से ही लगभग 13 साल से इसमें एक कमरा था, जो आप देखते आ रहे होंगे, सभी वार्डवासियों ने देखा होगा। सबने इस चीज का बीड़ा उठाया और ये जो नया स्वरूप है वो आपके सामने है। देखिए, जब भी हम पहले थाने वगैरह में जाते थे तो हमारे दिमाग में एक ही छवि बनी रहती थी, पुराने थाने, पुराना फर्नीचर, पुराने रजिस्टर, बैठने की कोई सही से व्यवस्था नहीं। सर जब यहाँ इस जिले में आए थे तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि सबसे पहले बेसिक कौन सी, सबसे मूलभूत चीज कौन सी जो बदली जाए। जब कोई फरियादी थाने पर जाता है तो उसको कम से कम बैठने के लिए बढ़िया जगह मिले, बेंच मिले, कुर्सी मिले, पीने को पानी मिले और वो एक ऐसे अधिकारी के पास आराम से बैठ पाए और अपनी बात बता पाए। बस ये इतना सा उद्देश्य था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सर ने बदलाव का सिलसिला शुरू किया और फिर आप देखते आ रहे हैं ये सिलसिला चल पड़ा। निम्बोला थाना, कोतवाली थाना, लालबाग थाना और आज की स्थिति में जिले के लगभग सभी थाने, खगनार बस एक एंडिंग पर चल रहा है जिसका अभी इनॉग्रेशन होना है, और यातायात थाना, बाकी सभी थाने बिल्कुल टिप टॉप सभी सुविधाओं से लेस हो चुके हैं। चाहे आप थाने का पूरा भवन देखेंगे, वहाँ का फर्नीचर देखेंगे, वहाँ की टेबलें देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, सभी मामलों में अपडेटेड चीजें हैं। तो इस चीज के लिए एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और मेरे को इस चौकी के नाम से ही एक शब्द आ रहा है, चौकी का नाम है दौलतपुरा। दौलत यानी कि संपत्ति। हर व्यक्ति दौलत कमाने की सोचता है। दौलत मतलब क्या? हमारे लिए परिवेश है, मकान, दुकान, प्लॉट या जो भी हम संपत्ति कमाना चाहें। असली दौलत है बदलाव। जब हम पॉजिटिव बदलाव की सोचते हैं, सकारात्मक बदलाव की सोचते हैं। अब बदलाव यानी कि क्या? जब कच्चे रास्ते थे, कच्चे रास्ते से पक्का रास्ता, छोटे हाईवे से बड़े हाईवे, 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, छप्पर से जो हमारे कच्चे मकान होते थे उनसे पक्का मकान। यही तो बदलाव है। आज हम अच्छे से बैठ पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, अच्छे से जो हमारी बेसिक नीड्स है वो पूरी हो पा रही है। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे बदलाव किए गए। अब पुलिस जब आराम से रहेगी तो आराम से शिकायतों को सुन पाएगी और आपके निराकरण आसानी से हो पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वागत बेला से। मैं सबसे पहले सीएसपी सर से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से पुष्पगुच्छ ले आए। एसपी सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत बेला में तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। यही सर से जरूदिया साहब से निवेदन करूंगा कि एडिशनल एसपी सर का स्वागत करें। बीट 2 के प्रभारी सावले साहब से मेरा निवेदन है कि सीएसपी सर का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये बदलाव की शुरुआत मैं 4 लाइनों से कहना चाहूंगा। जज्बात बदल दो, हालात बदल दो, अपने कामों से देकर जवाब पूछने वालों के सवालात बदल दो, परिवेश बदल दो, तस्वीर बदल दो। वो कहते हैं कि बदली नहीं जा सकती, तुम आगे बढ़कर वो तकदीर बदल दो। बदलाव आपके हाथ में ही होता है। चलिए, तो ये नई चौकी लोकार्पण यानी कि यानी कि आप सभी लोगों को समर्पित करने के लिए हम इस कार्यक्रम को, लोकार्पण वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर से निवेदन है मेरा कि सर दीप प्रज्वलन कर और इनॉग्रेट करके चौकी को लोकार्पित करें। एसपी सर, एडिशनल एसपी सर, सीएसपी सर।
कहते हैं जब आपकी नीयत अच्छी हो तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। बस इतना ही करना होता है। एक अच्छी नीयत के साथ काम की शुरुआत की गई और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि एक बढ़िया सी वेल फर्निश्ड चौकी आपके सामने है। और आज हम जो इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद से यहाँ पे काफ़ी स्टाफ की पोस्टिंग की जाएगी, प्रभारी भी बनाए जाएंगे और जो भी एक स्टाफ की पोस्टिंग के बाद यहाँ के जो कार्यक्रम है, जहाँ यहाँ की जो शिकायतें वगैरह हैं, वो आपकी लोकल की शिकायतें यहीं पर सुनी जाएगी। ये ऐसा अपन मेरा निवेदन सर, आ जाए आ जाए। अरे ऐसे पहन के सूरचक्षुषु विश्वे नो देवा अवसागमन्हा। हाँ उधर ही वाली, उधर से आएंगे ना सर। ये जो उसके ऊपर खिलते हैं यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी भक्तः मया हतानि पुष्पाणि दारुकं प्रतीयतामः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशीपुरन्द्राभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणाभ्यो नमः। तदतीर्थान कुलदेवताभ्यो नमो नमः। ये बुद्धि सहित शुभ लाभ चौकी का जो ये क्षेत्र आता है, इसमें दौलतपुरा, महाजनापेट, नया मोहल्ला और शाह बाजार, ये जो यहाँ का लोकल एरिया है, इसके लिए चौकी का जो पूरा स्टाफ है वो स्टाफ की पोस्टिंग की जाएगी। और कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति बनने पर आप हमेशा यहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है उसके पास अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं। मोमबत्ती कैंडल। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आयु आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्ब्रह्म दीप ज्योतिर्हर मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री दीप देवताभ्यो नमो नमः। अगरबत्ती ले लो। मनसो जात चक्षुषो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च चानश्च कालमीरजायत। वनस्पति सुखदो गन्धायुगन्धर्मः हरिं सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतीयताम्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा। वहीं से दे दो। सादाब भाई हमारे अतिथि महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन कर ईश्वर के पूजन के साथ चौकी के लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन का संबंध हमारी पवित्रता से होता है। दीप यानी कि प्रकाश। जब हमारे जीवन में प्रकाश होता है तो ही हम नया सकारात्मक सोच पाते हैं। इसी वजह से किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है, ताकि यानी कि दीप का जो उजास है वो हमारे जीवन में भी आए और हमारे जीवन प्रकाशमय हो। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करिए। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। क्योंकि आपको लोकार्पित करते हुए हमारे अतिथि महोदय मेरा सभी से निवेदन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब जो भी आपको समर्पित ये वेल फर्निश्ड भवन है।
अभी बनी हुई है ताकि पुलिस का स्टाफ जो यहाँ 24 घंटे मदद करेगा वो उनकी जो बेसिक नीड्स है वो सभी यहीं पर फुलफिल हो जाए। स्टेटस पे लगा दो और नाला चढ़ाओ वायरलेस सेट टेबल वगैरह। इस क्षेत्र में अधिकांश कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि शराब के जो दिया जाने मामले में क्षेत्र भी आता है और जो भी शराब का जो फॉर्म है वो यहाँ सबसे ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से जो शराब वाले झगड़े हैं या घरेलू झगड़े हैं वो घरेलू झगड़ों के लिए विशेषकर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चौकी को अपडेट किया गया है और भविष्य में इस बात का भी आप ध्यान रखें और ऐसे शौचालयों से यहाँ से अलग चालू हो जाएंगे जो भी लोग इस तरह की कोई गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकार्पण के इस कार्यक्रम के सिंह जलोदिया साहब, पूर्व टीआई साहब विक्रम सिंह बामनिया साहब, आरक्षक सैयद शादाब अली, महबूब ठेकेदार, वार्ड के पार्षद अंबेडकर वार्ड के पार्षद महेंद्र इंगले जी, प्रकाश तायड़े जी, शिव कुमार पासी पूर्व पार्षद, इस्माइल अंसारी पार्षद, अनिल पासी, शरीफ भाई वायरमैन, अरुण जोशी महाराज, सफाई कर्मी पप्पी भाई, गोपाल महाजन नगर निगम से, प्रेमदास चावरे और जगदीश चावरे। माइंडिंग करा लेंगे उसको रजिस्टर को रजिस्टर के लिए बना देंगे। कैसे चौकी पर जितने भी शिकायतकर्ता आएंगे या फरियादी आएंगे उनका जितना भी डेटा है यानी कि कितने फरियादी आए हैं कितनी शिकायत आए हैं उनका पूरा डेटा यहाँ रखा जाएगा ताकि हमको एक विश्लेषण करने में ठीक लगे कि कितनी शिकायतें यहाँ पर आती है और क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर संबोधन के 2 शब्द कहें और हमें आशीर्वचन दें। सर एडिशनल एसपी सर से निवेदन है कि सर 2 शब्द कहें। इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी साहब, पत्रकार साथी, यहाँ के वार्ड के रहवासी, हमारे पुलिस भाई, ये वाकई में 2 माह पूर्व की बात है। साहब ने मुझसे कहा था कि इस चौकी को तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आकर के एक विज़िट किया, टीआई साहब साथ में थे तो टीआई साहब को बताया कि इस प्रकार से होना है। तो सिद्धार्थपुरा टीआई हमारे विक्रम, उस समय विक्रम थे जिन्होंने काम को स्टार्ट करवाया इसमें। तो बिल्कुल वो जब बन रहा था उस समय भी, जब बनते भी साहब ने इसका विज़िट किया और फिर थोड़ी सी उसमें तब्दीली की कि नहीं इसमें थोड़ा सा इसमें ये भी करें, थोड़ा और आगे हो जो आएंगे लोग वो कहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, कोई शिकायत वाला है तो उसके लिए बैठने की जगह भी होनी चाहिए। तो उस तरीके से इस चौकी का धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से और थोड़ा सा इसके अंदर जगह इस चौकी के अंदर बन गई। लगातार एसपी साहब के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पूर्व की पोस्टिंग में एसपी साहब गुना में रहे, तो गुना में मैं भी वहाँ पे सीएसपी रहा हूँ, तो वहाँ पर देखा था वहाँ भी इसी प्रकार से जैसे इस ज़िले के सारे थाने मॉडिफाइड कर दिए, नए बना दिए गए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब आकर के देखा तो यहाँ पर भी सारे ही थाने, ऑलमोस्ट सभी थाने बिल्कुल नए कर दिए, ISO थाने बना दिए। उससे अधिकतर फ़ायदा अब जो हमारे लोग जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पर बैठने के लिए जगह भी है। वहाँ पर वो किस अधिकारी के पास में जाएगा, उस अधिकारी के पास में जा कर के बैठने की जगह भी है। बड़े बड़े हॉल्स निकाले हैं, कोई एक शिकायत करता, 3 शिकायत करता है, 4 शिकायत करता है, यदि एक साथ किसी थाने में पहुँच जाते हैं तो उन चारों के लिए हमारे जो अधिकारी के लिए अलग व्यवस्था दी हुई है ताकि उनकी जो समस्या है वो अच्छे से सुन लें और उसका ठीक से निराकरण हो जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास में संसाधन है, पुलिस विभाग की तरफ से जो संसाधन है वो तो है ही, बट साहब के जो अलग से प्रयासों से, जो जन सहयोग से जो राशि मिली, जो जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो राशि आई, उसका भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से और बारीकी से इसमें उपयोग हुआ है। तो ये मेरा इसमें ये मानना है कि इस ज़िले के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी सौगातें हैं, उसमें से एक छोटी सी सौगात है ये आपके सामने। आप ज़िले के किसी दूसरे थाने में जाकर के देखेंगे तो थाना आपको थाना नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा किसी कॉरपोरेट ऑफिस है, किसी बड़ी कंपनी का ऑफिस है। वो इस तर्ज पे बनाए गए हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज़ है।
और ये सब आप लोगों को और हमारे स्टाफ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो आप सभी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इसमें सहयोग किया है। इसमें मुख्य रूप से जो सहयोग किया यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, यहाँ का नगर निगम का अधिकारी हैं, साथ में जो यहाँ पे प्लम्बिंग का जो काम हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल का जो काम हुआ है, CCTV कैमरा जो सामने लगाया गया है, जितने भी सारे लोग हैं, कम से कम इसमें 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने इसमें मदद की है। तो उन सभी का पुलिस विभाग आभार प्रदर्शन करता है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूँ 1-2 शब्द के लिए सर। यहाँ पर उपस्थित एडिशनल SP, CSP, मेरे थाना प्रभारी, सभी कर्मचारी और साथ साथ में यहाँ के लोग, जिन लोगों के लिए आज ये चौकी का लोकार्पण किया गया है। जैसे कि अभी गणेश ने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी बार इस एरिया के आसपास में आना जाना हुआ। हर बार हम लोग जो है वो यहाँ से एक तो रूट मार्च निकालते हैं या कभी कोई छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। पिछले 2.5 साल का मेरा यहाँ पर कार्यकाल हो चुका है, जो 2.5 साल में काफ़ी बार यहाँ से आना जाना हुआ। काफ़ी बार कुछ इश्यूज़ आए, उसके लिए भी यहाँ पर आना हुआ। ये कहते हैं ना कि कभी भी कहीं कोई इशू होता है ना, तो बोलते हैं कि साहब चौराहे पे अगर पुलिस खड़ी हो तो उतना जितना उस पुलिस के नज़री नक्शे में वो एरिया आ रहा है, उतने में ज़रूर शांति हो जाती है जब वो एक यूनिफॉर्मधारी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। सिर्फ उसके खड़े होने की वजह। आज भी हमारे घर में हम लोग बच्चों से जब बात करते हैं तो कभी अगर उसको किसी चीज़ के बारे में कि एक ऑल इज वेल मूवी देखी ना सब लोगों ने, कि वो चौकीदार घूम रहा है, वो उसका काम कर रहा है, तो मन में संतुष्टि होती है कि हम सेफ हैं। पुलिस पास में है तो वो चाहे वो उसका खुद का कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहा हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, मगर सिर्फ उसका रहने का एहसास जो है वो उस एरिया को एक सेफ और सुरक्षित बना देता है। तो यही एक थॉट है जिसकी वजह से ये दौलतपुरा चौकी को हम लोगों ने उसको उन्नयन में लिया। और उन्नयन में लिया तो क्यों लिया, पहले से चौकी थी। जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमें पुलिस जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए, ये बेसिकली मैं बहुत बार ये बात करता हूँ कि हम लोग पब्लिक की सर्विस के लिए, पुलिस तब लोगों के लिए काम करती है जब वो सबसे ज़्यादा दुख में होते हैं। पुलिस के पास कोई हंसते गाते तो आता नहीं है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं चाकूबाजी हो गई, कहीं मर्डर हो गया, कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, कहीं लूट हो गई, कहीं चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, तभी लोग पुलिस के पास में आते हैं। इसका मतलब जब सबसे ज़्यादा दुख में होते हैं, जब आदमी को सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, तब वो पुलिस के पास आता है और उसका एक विश्वास होता है कि पुलिस से मुझे मदद मिलेगी। ये हो गया सिक्के का एक पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये जो यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति है वो भी आप ही लोगों में से निकला हुआ व्यक्ति है। अगर इसके लिए उठने बैठने के लिए भी जगह नहीं होगी तो ये तो कोई मशीन का बना हुआ नहीं है। 24 घंटे जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम कुछ थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाओं के हकदार होते हैं। यही एक कंसेप्ट है कि थाना अगर अच्छा होगा, मेरा पुलिस का कर्मचारी के लिए उठने बैठने के लिए जगह होगी, जब इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पर्चे लिखता है और अगर थाने में एक ही टेबल है और वो रोटेशन पे चल रही है, तो बेसिकली उसका इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेशन के पर्चे डालना और उसके बाद में फिर उसकी अग्रिम कार्यवाही करना, ये सारा उस पुलिस वाले को करना है, मगर क्योंकि उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसका डायरेक्ट असर मेरे लोगों के ऊपर पड़ रहा है, उसकी पब्लिक सर्विस के ऊपर पड़ रहा है। यही चीज़ जब चौकी जो है, आप लोगों ने सबने ही देखा हुआ है कि पहले इस चौकी किस तरीके की थी। जब हम लोग आए स्टार्टिंग में, गिरवर अभी आया, पहले विक्रम था, विक्रम के साथ में जब आए तो विक्रम को मैंने कहा कि अरे चौकी तो बहुत ही ख़राब दिख रही है, इसको यहाँ से बढ़ा ले, यहाँ से बढ़ा ले। तो विक्रम देखने लग गया, सर यहाँ से बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा, मगर नहीं, करना है। और फिर उसने बोला कि नहीं सर, अब आपका आदेश हो गया, हम करके दिखाएंगे और करेंगे। विक्रम ने स्टार्ट किया
गिरवर ने खत्म किया। ये दोनों मेरे से थाना प्रभारी है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो शिकारपुरा और शाहपुर इन दोनों ने बड़ी मेहनत से काम किया और बहुत ही अच्छा जो है वो आज की तारीख में थाना जो ये सब लोगों को बुरहानपुर वासियों को दिया है। और सिर्फ ये 2 थाना प्रभारी नहीं, यहाँ पे बैठे हुआ अमिताभ है, लालबाग थाना इसने दिया हुआ है, निम्बोला थाना विक्रम ने जो है वो जब निम्बोला थाना प्रभारी था तो उसने निम्बोला थाने में काम किया है। तो सब लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और इस दौलतपुरा चौकी को भी जो है वो इस तरीके से मूल स्वरूप दिया कि यहाँ पे हमारा जब पुलिस का अधिकारी कर्मचारी बैठेगा तो उसको बैठने उठने के लिए जगह होगी, जब फरियादी आएगा तो उसको बिठाने के लिए, पानी पिलाने के लिए उसके पास में जगह होगी, उसकी फरियाद सुनने के लिए जगह होगी और तत्काल एक्शन लेने के लिए भी उसके पास में जो है वो जगह होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है आप सब लोगों ने, मुझे बहुत खुशी के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे बुरहानपुर में जब जब इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों ने हर एक काम जो किया हुआ है, हमने हेडक्वार्टर से पैसा मांगा, हम लोग जब जनप्रतिनिधियों के पास में गए तो हमें बहुत ज़्यादा उनको 1 बार या 2 बार, पहली बार जब हमने थाने के लिए काम किया था तो उसके लिए हमें 2-3 बार जाना पड़ा होगा, मगर उसके बाद जब लोगों ने देखा और जनप्रतिनिधियों ने भी देखा कि किस तरीके से हम लोग उनके दिए हुए एक पाई का 1 रुपये का काम, अगर 1 रुपया दे रहे हैं तो उसके अंदर 1.25 रुपये का काम हो रहा है, 90 पैसे का काम नहीं हो रहा। ये चीज़ इन लोगों ने देखी और उसके बाद मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि बुरहानपुर के लोगों ने भी, बुरहानपुर के जनप्रतिनिधियों ने भी हमें जो है वो मदद करने के लिए कभी दूसरी बार उनके पास जाना नहीं पड़ा। एक ही बार में जब बोलते थे कि इसके लिए हमें इस तरीके का एक मतलब ये सहायता राशि चाहिए, तत्काल 1 मिनट के अंदर जो है वो सहायता राशि दे दी। हम लोगों के काम भी बहुत सही तरीके से होते चले गए। फिर चाहे वो दौलतपुरा चौकी हो, चाहे वो थाना हो और चाहे फिर वो CCTV कैमरे हो। CCTV कैमरे में भी हम लोगों को जो है वो बहुत बड़ी मदद जो है वो लोगों से भी मिली है। आप लोग आए दिन पेपर में देखते भी रहते हो, जो लोग भी अब जो है वो खुले दिल से सामने आते हैं कि साहब हमें भी हमारा एरिया कवर करना है। मैं इसी को एक जरिया बनाते हुए कहूँगा कि पिछली बार जब वो चोरी हुई थी हमारे यहाँ पर और एक व्यापारी के यहाँ पे, और उसमें लगभग 7-8 आरोपियों को हम लोग महाराष्ट्र से पकड़ के लाए, तो वो व्यापारी के द्वारा जो है वो लगभग 2.5 लाख के कैमरे बुरहानपुर वासियों के लिए दे दिए गए। उसी के साथ साथ में अभी कुछ लोग सामने आए हैं बस स्टैंड के आसपास में, और कोतवाली में भी इस तरीके की साहब हम लोग कराना चाहते हैं, हम लोग कैमरे लगाएंगे, आप बताइए हमें फीडिंग आपको कहाँ पे देनी है, कंट्रोल रूम में देनी है। तो लोग खुद होके सामने आ रहे हैं और ये तब आ रहे हैं जब मेरा ये पूरा अमला जी जान से मेहनत कर रहा है और जमीन पे उन चीज़ों को लेके आ रहा है। ये जो सौगातें हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो CCTV कैमरा हो, मैं ये मानता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल सौगातें हैं, ये कोई अपने साथ लेके नहीं जाने वाला। जब इसका पाया विक्रम ने डाला तो ये अपने साथ में वो शाहपुर लेके नहीं गया, गिरवर इसको कंप्लीट कर रहा है तो आगे भी इसके साथ में लेके नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए ये सौगात है, ये सालों साल, 10 साल, 30 साल ये लोगों के लिए रहेगा और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे, लोगों के लिए करेंगे। पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाना यही हमारा उद्देश्य है और हमारा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। सर, आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हम सभी लोग इस चीज़ के लिए आपके भी आभारी हैं, क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे। बुरहानपुर का हर थाना आप इंटीरियर से देख लीजिए या फर्नीचर से देख लीजिए, किसी होटल से कम नहीं है। तो आपके अंदर वो भावना अगर पैदा हो जाए कि हाँ, थाने जाने पर भी हमको इतनी वास्तविक शानदार सुविधाएं मिल सकती है, तो हमारा काम मतलब सफल हुआ। तो अब इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए जो इस चौकी के इसमें सहयोग करता रहे हैं, उन सभी के लिए मैं सर्टिफिकेट का एक प्रोग्राम रख रहा हूँ। स्वागत करना चाह रहे थे सर। सर चलिए, मैं जिनका नाम लूँ फटाफट आ जाइए और सर का स्वागत करें। ये स्वागत करना चाह रहे हैं, आ जाइए, बिल्कुल। आ जाइए पंडित जी आप। महेंद्र इंगले, वार्ड पार्षद, SP सर का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत करें। महाराज जी SP सर का स्वागत करते हुए। अलग से भी लाए, अलग से कहाँ रखे आपका सामान? वो अलग से हमको मौका देना सर, शाल भी देना है, हमको 5 मिनट का मौका देना सर। हम लोग आ जाइए, आ जाइए।
ये स्वागत के लिए जितने भी आपने शॉल रखी है, ये सभी लोग एक बार एक एक जन आ जाएं और स्वागत कर दें। जोशी जी एसपी सर का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां। जी फरीद भाई से मैं, फरीद भाई आ जाएं, मंडल अध्यक्ष। खालिद भाई आ जाएं, प्रकाश भाई आ जाएं, शरीफ भाई आ जाएं, तालियां। ये सबसे निवेदन है कि एक बार सर का स्वागत करें। बामनिया साहब आ जाएं। एक बार बामनिया साहब के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। उन्होंने इस चौकी का जो शुरुआत हुई थी जीर्णोद्धार की, उसकी नींव इनके हाथों से डली हुई थी और 2 महीने में पूरा काम हुआ। जरूरतिया साहब से निवेदन है। हमारे समाज सेवी जोशी जी टीआई साहब का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां जरूरतिया साहब के लिए। अब इस कार्यक्रम में मैं सर्टिफिकेशन वाला प्रोग्राम शुरू करता हूं। सर, जिन लोगों ने काम किया उन सभी लोगों को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फटाफट एक एक करके मैं नाम ले रहा हूँ, आते जाए। टीआई साहब आ जाएं। आपका ही नाम है सर पहला। तालियां एक बार टीआई साहब के लिए। टीआई बामनिया साहब, एसपी सर से निवेदन है कि एक बार बामनिया साहब का सर्टिफिकेट देकर स्वागत करें। सीसीटीवी रेडियो प्रभारी आ जाए, राजा साहब। ये पूरे शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो राजा सर की इसमें काफी मेहनत रही है और इस क्षेत्र में भी, अभी इस चौकी क्षेत्र में भी 4 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। महबूब ठेकेदार आ जाए, फटाफट आए। इनका भी काफी सहयोग रहा है और शुरू से। सैयद शादाब अली, शादाब भाई आ जाए। एक बार तालियां शादाब भाई के लिए। अंबेडकर वार्ड के पार्षद महेंद्र इंगले जी आ जाएं। प्रकाश तायड़े जी आ जाएं। पूर्व पार्षद शिव कुमार पासी जी आ जाएं। इस्माइल अंसा जी आ जाएं, पूर्व पार्षद। अंसारी जी। अनिल पासी जी आ जाएं। शरीफ भाई वायरमैन। अरुण जोशी जी आ जाएं। गोपाल महाजन जी नगर निगम से। राहुल लेखवानी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन वाले। ये भैया ये शख्स हैं जो सभी जगह सीसीटीवी का काम देख रहे हैं और लगा रहे हैं। राहुल भैया, राहुल लेखवानी। प्रेमदास चावरे जी आ जाओ भैया। पप्पी भाई। सफाई थाने में भी और यहाँ भी सफाई ये थानों में जितनी व्यवस्थित साफ सफाई है वो पप्पी भाई की वजह से है। तो इनकी टीम और ये लोग मिलकर काम करते हैं और सभी थाने जो आपको व्यवस्थित
साफ सुथरे दिखते हैं वो पप्पी भाई की वजह से। जगदीश चावरे जी आ जाएं। ये सावले साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं, आ जाएं फटाफट, एक बार स्वागत कर दें। हाँ बस 2 मिनट। बीट प्रभारी है सर, एक में देव चाहे ये यहाँ के बीट प्रभारी भैया सावले जी, रामचंद्र सावले जी, उप निरीक्षक। एक बार जोरदार तालियां। आप सीएसपी सर का स्वागत करेंगे। घर का स्वागत है।